नमस्कार, धार भी रफ्तार भी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। पुंछ में पिछले 18 घंटों से बारिश का दौर। बेतार नदी में बही महिला का शव बरामद। किश्तवाड़ में पेड़ गिरने से हादसा, 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत, दर्जनों मवेशियों की भी हुई मौत। भलना जंगल केशवान गांव में हुआ हादसा। श्रीनगर से G20 प्रतिनिधियों की वापसी, खूबसूरत यादें लिए लौट रहे डेलीगेट्स। कई प्रतिनिधि कल ही लौटे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निवेशकों को गुलमर्ग सोनमर्ग जोजिला टनल आने का दिया न्योता। कहा, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है ये स्थान। कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे का सपना जल्द होगा पूरा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में गोंडोला सवारी का मजा। राजा डोरी और अफरोत की पहाड़ियों का कराया जाता है सफर। गंडोला केबल कार की सेवा से पर्यटक खुश। लद्दाख में सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने स्कूल बस को दिखाई हरी झंडी। बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सांसद ने की स्कूल की तारीफ। किश्तवाड़ के त्रिगाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। डिजिटल एक्सरे और यूएसजी सुविधा उपलब्ध कराने की अपील। लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप। संस्कार के शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। आयुक्त सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती पद्मा आंगमू के निर्देश पर कॉलेज में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार के भवन में लड़कियों के शौचालय में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसिनेटर लगाया गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को केवल 5 रुपए का भुगतान करना होगा। कॉलेज में 80% छात्राएं शिक्षा हासिल कर रही हैं। छात्राओं ने इस अवसर पर आयुक्त सचिव को धन्यवाद दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार की बैठक प्राचार्य NMM शबानी की अध्यक्षता में हुई। रहमतुल्ला वानी संस्कार सलाहकार उत्तरी इको अर्थ डिजाइन सॉल्यूशन और अन्य ने बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर मॉडल डिग्री कॉलेज के तहत विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा हुई। आयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने आश्वासन दिया, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा राशि जारी होगी। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को 1 माह के भीतर समय सीमा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। एक तरफ पूरा देश रियासी में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल बनने की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुल के नजदीकी गांव कौड़ी के लोग ट्रेन को पुल के ऊपर ना चलने देने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का कारण रेलवे स्टेशन उनके इलाके में ना दिया जाना माना जा रहा है। गांव वासियों के गुस्से का सामना भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार को धमकी दे डाली है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर तब तक ट्रेन नहीं चलेगी जब तक हमारे कौड़ी गांव में रेलवे स्टेशन नहीं निर्मित किया जाता। अखनूर की सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल की पंचायत गुड़ा मनासा में सेम नाला पिछले 5 साल से ना निकलने पर नाले में काफी गंदगी भर चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सेम नाला ना निकलने की वजह से हमें खेती करने में बहुत सारी परेशानी होती है, जिसके कारण खेतों में नाले का पानी भर जाता है, काफी नुकसान होता है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही नाले को निकाला जाए। अगर नहीं निकाला गया तो मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। पुंछ जिले के मंडी तहसील के दूरदराज के गांव बराछड़ में लोगों के घरों में बिजली की सप्लाई करने वाली लाइन पर
एक एलटी लाइन टूटकर गिर गई। क्षेत्र में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने से कई घरों में करंट फैल गया। एक घर में भी आग लग गई और एक युवक घायल हो गया, जबकि एक भैंस की मौत हो गई। किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। पकल डूल पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे सभी मजदूर। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। किश्तवाड़ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एजेंसी ने कई जगहों पर छापे मारे। एसआईयू ने उन घरों पर छापे मारे और वो घर उन आतंकियों के हैं जो पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की घोषणा। जम्मू कश्मीर के प्रत्याशियों का शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के 7 प्रत्याशी हुए सफल। वसीम अहमद भट्ट ने पाया देश में 7वां स्थान। पुंछ की परसनजीत कौर ने सिविल सेवा परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की। परसनजीत कौर के घर में खुशियां हैं। परसनजीत के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेहनत करती थी। कांगड़ा से दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुक्खू। कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का कार्यक्रम। 2 दिन के कांगड़ा प्रवास पर अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा। बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान 3 बसें मैक्लोडगंज गईं। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां सवार थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज का सफर भी किया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सीबीआई उनके पास है, वो चाहें तो केंद्र से जांच करवा सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर वायरल होते थे, उनकी कितनी जांच हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त करके रख दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं। गारंटियों पर विपक्ष के सवाल उठाने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि गारंटियां 5 साल के लिए दी गई हैं और अभी सिर्फ 5 महीने ही पूरे हुए हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर हमला भी बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केलांग में जिला प्रशासन कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। यहां प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से 2024 के लिए एकजुट होने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के छरूड़ू में ग्रामीण हाट भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी जीती है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। नगर निगम शिमला में 5 मनोनीत पार्षद चुने गए हैं। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। इनको लेकर हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी की है। शिमला में
जुणगा के अश्विनी खड्ड स्थित फायरिंग रेंज में गोली लगने से एक जवान जख्मी हो गया। जवान का इलाज आईजीएमसी में जारी है, उसकी हालत स्थिर है। इस मामले में डीजीपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। नाहन में टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर हंगामा हुआ। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ नारे लगे। आमने सामने से आए कांग्रेस के और बीजेपी के समर्थकों में झड़प देखने को मिली। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। 12,000 रिक्त पदों को जल्दी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में तकनीकी संस्थानों के भवनों के सुधारीकरण पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। कीरतपुर से मनाली तक बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के लिए बड़ा तोहफा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रोजेक्ट पर हणोगी से झलोगी तक बनी 5 टनलों के अवलोकन पर यह बात कही। इन टनलों को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। शिमला में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कार्यशाला का आयोजन। इस कार्यशाला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रकृति के संरक्षण और संसाधनों के उत्दोहन की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थानों का दोहन स्थानीय लोगों के हित में होना चाहिए। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा कि कांगड़ा में होने वाली आभार रैली में 1 लाख के करीब कर्मचारी जुटेंगे, जिसमें शिमला से भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारी रैली में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा किया। यहां उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों से बात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से यहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। बिलासपुर में हुए विकास को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नालागढ़ पंचायत समिति का चेयरमैन बनने पर सुमन कुमारी को विधायक केएल ठाकुर ने बधाई दी। नालागढ़ के विधायक ने बधाई देते हुए कहा कि सभी का मकसद नालागढ़ क्षेत्र का विकास करना है। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नाहन के धौला कुआं में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने जा रही पुलों और सड़क के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। सोलन में 23 से 25 जून तक राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आयोजित किया गया, जिसको लेकर डीसी कार्यालय सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी हुई। हाई कोर्ट ने मनाली के मंडलगढ़ के फलाण की सरकारी पैराग्लाइडिंग साइट से स्टे हटा दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने साइट को पास करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की। पैराग्लाइडिंग साइट बहाल होने से पर्यटक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। नालागढ़ में पुलिस ने एक युवक से 5.5 ग्राम चिट्टा बरामद करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे ये पता लगाने में जुटी है कि वो ये चिट्टा कहां से लाया और इस कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल हैं। शिमला नगर निगम का मेयर पद संभालने के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर मौजूद रहीं। बैठक में कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। हिमाचल के शाहपुर में रेडकुमार में तूफान का कहर दिखा। यहां तेज हवाओं ने एक मकान की छत उड़ा दी। ये मकान लेखराज नाम के शख्स का है, जिसने हाल ही में इसे बनकर तैयार किया था। नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के गांव देवभराड़ी में दिलेराम धीमान के मकान में आसमानी बिजली गिरने से उसके मकान की छत का लेंटर एक तरफ से टूट गया। पूरे मकान में दरारें आ गई। बिजली की धमक इतनी तेज थी कि पहली मंजिल पर बने कमरों में लगे बिजली के उपकरण नीचे गिर गए। लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने सलंगरा से मनाली वाया त्रिलोकनाथ रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से इस रूट पर बस चलाने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नालागढ़ बाड़ी हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार ने ओवरटेक करते समय विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को अस्पताल में भर्ती किया गया। शिमला शहर में इन दिनों कुछ शातिर लोग ऐप डाउनलोड करवाकर पैसे दोगुना करने का झांसा दे रहे हैं। हाल ही में MJU नाम की ऐप डाउनलोड करवाकर इसमें सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। अभी ऐप बंद कर दिया गया है और सैकड़ों लोगों का पैसा डूब गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। G20 डेलीगेट श्रीनगर की कर रहे हैं सैर। निशाद गार्डन में मेहमानों ने ली सेल्फी। G20 बैठक से विश्व को डेलीगेशन का संदेश। टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं प्रतिनिधि। दुनिया भर में कश्मीर के लिए जाएगा एक पॉजिटिव मैसेज। G20 बैठक के शेरपा अमिताभ कांत का बयान। खूबसूरत यादें लेकर लौट। खबरें राजस्थान से। आज जयपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम गहलोत। 11 बजे गृह रक्षा निदेशालय न्यू बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। 5 बजे सिंधी कैंप में नए बस टर्मिनल का करेंगे लोकार्पण। गृह रक्षा विभाग के ऑफिस का होगा उद्घाटन। विद्याधर नगर सेक्टर 4 में करेंगे उद्घाटन। कोटा के सिमलिया इलाके में फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल को MBS अस्पताल में किया गया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। जयपुर के चाकसू कस्बे में बाइक में लगी आग। पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में लगी आग। आग से बाइक जलकर हुई राख। पेट्रोल पंप कर्मियों और ग्रामीणों ने बुझाई आग। बड़ा हादसा होने से टला। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 4थी बोर्ड बैठक निगम के सभासद भवन में आज होगी। इसमें निगम अपनी खुद की खेल अकादमी खोलने के प्रस्ताव सहित ग्रीन बॉन्ड जारी करने को लेकर चर्चा करेगा। उदयपुर के गोगुंदा के मजावड़ी गांव में चोरों का आतंक। 5 सोने मकानों को बनाया निशाना। सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराई। करीब 13 तोला सोना चुराकर फरार हुए। 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन की तलाश में जयपुर पुलिस को गच्चा देकर भाग निकला लादेन। सांगानेर में एयरपोर्ट के पास गर्लफ्रेंड के साथ था लादेन। पुलिस गश्त करते हुए पहुंची तो कार से भाग निकला लादेन। जोधपुर में व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या के मामले में चेराई गांव के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सड़क पर धरना देकर बैठे ग्रामीण। गांव की मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने किया अवरुद्ध। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। कल व्यवसायी श्याम पालीवाल की कर दी थी बदमाशों ने हत्या। जोधपुर में युवक के साथ मारपीट। युवक को बांधकर पीटा। हाथ पैर बांधकर काटे बाल। आपसी रंजिश की वजह से मारपीट। आरोपियों ने घटना का बनाया वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में लापता युवक का मिला शव। तालाब में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कल घर से लापता हुआ था युवक। बैंक का कहकर निकला था युवक। घर से बैंक जाने की बात कहकर निकला युवक, पाया गया मृत। कोटा के साजी देहड़ा इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप। पुरानी रंजिश को लेकर 2-3 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। घायलों को MBS अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के तलवंडी इलाके में लगा तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर एक महिला की हत्या करने की सनसनी वारदात सामने आई। अंजाम
देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतका ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने घर में घुसकर तलवार से हमला किया। श्रीगंगानगर में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़क कर जलाने की हुई कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाई। झुलसी हालत में ले जाया गया अस्पताल। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित झोंपड़ी का मामला। अलवर रखबर मॉब लिंचिंग मामले में आज आयोग फैसला लेगा। मामले में 67 गवाह और एक आई विटनेस की कोर्ट में कार्रवाई की गई है। एडीजे कोर्ट नंबर 1 में आएगा फैसला। न्यायाधीश सुनील गोयल सुनाएंगे फैसला। 31 मई को पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीपी जोशी ने सभा स्थल पर किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर पूरे राजस्थान में उत्साह। जोधपुर के चेराई में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या, 4 आरोपी सीसीटीवी में कैद। विरोध में व्यापारियों ने चेराई बाजार किया बंद। बारहवीं बोर्ड आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का रिजल्ट आज। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला दोपहर 3:15 बजे जारी करेंगे परिणाम। जयपुर के शिक्षा संकुल से जारी होगा रिजल्ट। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में झमाझम बारिश। दूदू में गिरे ओले। जयपुर में अंधड़ से मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव में मची अफरा तफरी। बीकानेर के खारा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम खराब होने पर पायलट ने खेत में करवाई लैंडिंग। पायलट का सूझबूझ से हादसा टला। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर बैन लगाने की मांग पर धीरेन्द्र शास्त्री ने साधा निशाना। हिंदू राष्ट्र की बात भारत की संस्कृति का हिस्सा। योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने से मामले में निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की कोर्ट में हुई पेशी। एसीबी कोर्ट ने फिर से वेद प्रकाश यादव को 2 दिन के रिमांड पर भेजा। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन का मामला। आज सुबह 11 बजे फिर शुरू हुई सुनवाई। विजिलेंस के अधिकारियों को कोर्ट के सामने पेश होने के दिए निर्देश। अलवर के खेड़ली में फूड पॉइजनिंग में 150 से ज्यादा लोग बीमार। खेड़ली अस्पताल में 80 से ज्यादा लोगों को कराया गया भर्ती। दाल बाटी और चूरमा की दावत खाने से लोग बीमार। तीन देशों के दौरे से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जेपी नड्डा ने पीएम के स्वागत की अगुवाई। पीएम ने कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार को दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली तक स्वदेश निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पहली ट्रेन 28 मई से देहरादून और दिल्ली के बीच चलाई जानी है। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा आज। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में 45,000 उम्मीदवारों को देंगे नियुक्ति पत्र। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर एनडीए ने 20 राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। बयान जारी कर कहा, ये केवल अपमानजनक नहीं, महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल किया गया शिफ्ट। गुजरात एटीएस की 14 दिन के रिमांड में था लॉरेंस बिश्नोई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी और वसूली मांगने के मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम आज नागपुर जाएगी। एनआईए की टीम पुलिस से केस से जुड़े सभी दस्तावेज लेने के बाद अपनी जांच शुरू करेगी। नितिन गडकरी को जनवरी और मार्च में 110 करोड़ की वसूली और उड़ाने की धमकी मिली थी। पुणे के भवानीपेट इलाके में आज सुबह करीब 4 बजे एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।
जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगी। इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई को पूरे पाकिस्तान में आर्मी ठिकानों पर हमले किए। अब तक कुल 7,000 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ 12 से ज्यादा बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी है। पाक के सेना के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान की पार्टी को सेना ने कुचलना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने आर्मी कोर कमांडर सेंटर पर हमला किया। इन हमलों के बाद शहबाज शरीफ की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट लाने के लिए तैयार हो गई है। इमरान खान को एक और बड़ा झटका। पीटीआई के 2 बड़े नेताओं ने छोड़ा साथ। फवाद चौधरी और असद उमर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।